अस्सलाम वालेकुम। पॉट में लगी सब्ज़ियाँ देखने में बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपको अक्सर पॉट गार्डनिंग के बारे में बताती भी रहती हूँ कि हम अपने पॉट्स में किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं और उससे अच्छे ख़ासे हम जो हैं वो सब्ज़ियाँ हासिल भी कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और आज मैं आपको अनियन लगाना यानी प्याज के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने प्याज के बारे में वीडियो बनाई हुई है और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह लगाते हैं। और आज इत्तेफाक की बात है कि मैं दोबारा से लगाने जा रही थी, इसलिए कि मैं लगाती रहती हूँ। हम ग्रीन प्याज तो अक्सर घरों में इस्तेमाल करते रहते हैं और उसके नीचे का ये पोर्शन बच जाता है, तो इससे अच्छा ये होता है कि हम इसको लगा लें अपने इसके अंदर, इससे पहले कि ये ख़राब हो जाएं। और अक्सर ये ज़ाया भी हो जाती हैं, कभी इस्तेमाल होती हैं कभी नहीं होती हैं। और हरी सब्ज़ियाँ तो हम खानों में यूज़ करते हैं, स्पेशली चाइनीज़ में तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सैलड में भी यूज़ करते हैं। मेरे पास कुछ मैंने लगा दिए थे और कुछ ये रह गई थी, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करूँगी और आपको भी याद दिलाऊँगी कि अगर आपके जहन से निकल गया है कि हम इसको ग्रो कर सकते हैं, इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है हमारे जहन से निकल जाता है। तो आज मैं इसको लगा रही थी, इसके लिए जो मैंने लिया है अब आपको बताऊं। सबसे मज़े की बात है इसमें ये होती है कि हम किसी भी पॉट के साइड में इन सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं, इस प्याज को ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने देखें रेस के अंदर सेम की बेल लगाई है मैंने। सेम की बेल काफ़ी बड़ी हो गई है और इसके सराउंडिंग में ये जगह साइड में खाली है, तो मैं इसमें ही लगाऊंगी, इसलिए कि इसके लिए पॉट लेने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं दूसरी, इसलिए कि जगह खाली होती है। यहाँ बहुत आसानी से हम इसमें सब ये प्याज लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो मिट्टी, तो ये वेल ड्रेन मिट्टी है, चूँकि इसके अंदर मैंने ये पौधा पहले से लगाया हुआ है, ये बेल लगाई हुई है, तो हम बस इसके ज़रा सा इसको ऐसे सा करेंगे। और ऐसे करने के बाद हम सिर्फ ये करेंगे कि हम हरी प्याज को, इसके पोर्शन जो ये नीचे वाला है ना, ये जो है ये यहाँ से जड़ें निकली हुई है, देखिए सॉरी। तो ये जो है इसको हमें सिर्फ यूँ रखना है, 1 इंच आप इसको अंदर दबा दीजिए और उसके बाद आप इसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। सही है, हमें सिर्फ ये करना होता है। करने के बाद आप इसको ऐसे दबा दीजिए और इसको, अच्छा पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है, क्योंकि यदि प्याज ज़्यादा पानी डालेंगे तो गल भी सकती है, तो नॉर्मल पानी डालना है। जब ये खुश्क हो जाए तो आपने पानी डालना है। तो हम एक और भी लगा देते हैं, ये मेरे पास 3-4 हैं। एक ये देखिए, ये इसको लगा देते हैं बहुत आसानी से। अच्छा इसे थोड़ी सी गीली हो रही है ना, वरना और आसानी से लग जाती, क्योंकि मैंने पानी डाल दिया था आज शाम को। तो इसको हमें सिर्फ यूँ रखना है, इस जड़ों को सब अंदर कर देते, ठीक है, ऐसे कर देते और इसको ऐसे करने के बाद ऐसे बंद कर देते हैं। आज हमारी बिल्ली को पता नहीं क्या हुआ है, मतलब बिल्ले हैं ये, इनका नाम रिवर है और इनको आज बहुत गुस्सा आया हुआ है, चीखते फिर रहे हैं आज किसी बात पे। तो ये है, इसको कर देते हैं। और एक यहाँ छोटा सा देखिए, आप देखिए कितना छोटा सा है, इसको भी लगा दें आप, ये भी लग जाता है, ठीक है। अब आपने सिर्फ ये करके इसमें पानी का स्प्रे कर देना है, और बहुत ज़्यादा नहीं, चूँकि गीली है ना ये। अगर आपके पास खुश्क है, वेल ड्रेन सॉइल लीजिएगा आप इसके लिए, इसके अंदर सैंड की मिकदार आप ज़्यादा लीजिएगा, यानी आप सैंड लीजिएगा, समझिए आप सैंड या आप बालू मिट्टी ले लीजिए। आप 25% नहीं बल्कि 50% लीजिएगा, ये बेस्ट रहेगा। 50% लीजिएगा, उसमें कंपोस्ट भी लीजिएगा 25% आप अपने घर की सॉइल ले लीजिएगा, ठीक है। इस तरह आप इसको सही, और मैंने इस पर स्प्रे कर दिया, देखिए मिट्टी गीली है। अच्छा ये बहुत अच्छा तरीका है, प्लांट भी हमारा साइड में लगा हुआ है और साइड में हमारा ये अनियन भी लगती रहेंगी। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अक्सर लगाती रहती हूँ और बहुत अच्छा, इसलिए कि ग्रीन अनियन तो हम बहुत घरों में यूज़ भी करते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जो मेरा पॉट है इसके अंदर मेरे प्लांट लगे हुए हैं और बिल्कुल इसी तरह मैंने ये बहुत सारे अनियन जो है प्याज यहाँ पर लगा दी है। और ये देखिए, और ये अच्छी खासी बड़ी भी हो गई हैं। कुछ मैंने इसमें से तोड़ ली थी इसकी पत्तियाँ ग्रीन, इसलिए कि ग्रीन पत्तियाँ हम इस्तेमाल करते रहते हैं। और उसके बाद नीचे ये बनता भी रहता है, ये देखिए आप, ये देखिए ये बन भी रहा है इसके अंदर अच्छा खासा, ये बड़ा भी हो गई प्याज जो है, बड़ी भी हो गई है। और यहाँ से हम सीड भी इस्तेमाल करते हैं, यानी इसकी ग्रीन लीव्स भी इस्तेमाल करते रहते हैं। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे मुख्तलिफ़ पॉट्स में लगा हुआ है। अगर आप
इधर आएंगे तो आप देखेंगे कि मेरे पास थी एक प्याज, कई प्याज थी, तो मैंने इसमें से एक यहाँ लगा दी। देखिए ये भी ग्रीन लीव्स काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं, और ये देखें इसकी भी पत्तियाँ खूब बड़ी बड़ी हो गई हैं। अब हम इनको भी यूज़ करेंगे इसी तरह। बिल्कुल आप ही देखें ये साइड में ये लगाया हुआ है, तो एक पॉट में आप साइड साइड में लगा दें तो ये बहुत अच्छा रहता है। आपके प्लांट भी बड़े बड़े लगे हुए हैं, और साइड में आपके ये ग्रीन अनियन यानी हरी प्याज भी तैयार हो रही है। और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, आए हम वहाँ चलते हैं। ये देखिए मेरा ये पॉट टूट गया था, तो मैंने सोचा कि इस तरह की प्याज रखी हुई है, चाइनीज़ के लिए लाए थे हम लोग, तो मैंने इसमें लगा दिया। देखिए ये भी कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। छोटी छोटी प्याज भी आप इस तरह से ग्रीन जो पत्तियाँ ऊपर की हरी पत्तियाँ आप यूज़ कर लीजिए और नीचे के पोर्शन को लगा दीजिए। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने सीड लगाया था अनियन का, और आप देखिए कितनी छोटी सी एक प्याज निकल रही है। तो टमाटर हैं, ये मैंने आपको भी इसमें दिखाए थे। ये देखिए देख रहे हैं, ये छोटी सी यहाँ पर मेरे नाखूनों में भी आ गया, मिट्टी आ गई। ये देखिए छोटी सी निकली हुई है, देखिए ना प्याज ये बन रही है नीचे, ऊपर से ग्रीन लीव्स है। बिल्कुल इसी तरह जो हम प्याज इस्तेमाल करते हैं उसकी भी छोटी छोटी प्याज अगर आपके पास हो, जो हम अक्सर छोड़ देते हैं, उनको भी आप लगा लीजिए। ये देखिए ये मैंने लगाई भी है, और अब कुछ दिनों में इसके अंदर से भी स्प्राउटिंग हो जाएगी और ये भी लग जाएगी। तो हम अपने पॉट्स के अंदर ऐसे पॉट में भी लगा सकते हैं। वाली प्याज भी जो हम घरों में यूज़ करते हैं, आम सूखी हुई प्याज जो होती है, उसकी छोटी छोटी प्याज भी लगा सकते हैं। खाली पॉट में भी लगा सकते हैं, खाली पॉट लेके, और मुख्तलिफ़ प्लांट्स के साथ भी हम लगा सकते हैं, और आराम से हमारी प्याज निकल आती है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।